शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की करुणा कह रहे। पूर्णभद्र कनक कुंडला शिव मंदिर के ओटले पर बैठकर भगवान शंकर के शिवलिंग के सामने ओटले पर बैठकर भगवान शिव का केवल मंत्र जाप, नाम जाप और भजन कर रहे हैं, केवल भजन। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी जल चढ़ाने से भगवान सुनता है, बेलपत्र चढ़ाने से भगवान सुनता है। तो यहां तो शिव महापुराण की कथा ये भी कहती है कि तुम काम करते करते भी अगर भगवान का भजन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, तो भी मेरा देव अधिदेव महादेव सुनता है, ये निश्चित है, वो श्रवण करता है, सुन रहा। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। वो सुनता है। एक पत्र आया, देखो। स्वाति जायसवाल, पति, मेरा नाम स्वाति जायसवाल है, मेरे पति का नाम आनंद जायसवाल है। हम भाटापारा जिला बालोदा बाजार के निवासी हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मेरा नाम स्वाति जायसवाल है, पति आनंद जायसवाल। हम भाटापारा जिला बालोदा बाजार के निवासी हैं। गुरुदेव जी, अपने बाबा के गुणों का क्या बखान करूं गुरुदेव। आप हमेशा नवयुवक बच्चों को एक बेलपत्र में शहद लगाकर उसे महादेव को चिपकाकर एग्जाम देने का कहते हो, और लोग उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? तो मैंने भी सोचा कि एक बार मैं भी तो करके देखूं। सीवर वाला महाराज कहते तो हैं टीवी पर, अपने को करके देखने में क्या जा रहा है। मैंने भी एक बेलपत्र ले ली, शहद लगाया, बाबा से एक एग्जाम की मैं बहुत समय से तैयारी कर रही थी, पर उसमें निकल नहीं पा रही थी। बाबा, मैंने भी वो शहद लगाकर अब की बार एग्जाम दिया, और बाबा की कृपा से 43 वर्ष की उम्र है, और बाबा ने मुझे जिस चीज के लिए मैंने एग्जाम दिया था, मेरी सरकारी नौकरी 43 वर्ष की आयु में बाबा ने लगा दी। 43 वर्ष की आयु में सरकारी नौकरी लगना बड़ा मुश्किल होता है गुरुदेव। सब आश्चर्य में है कि ये हो ही नहीं सकता, पर मेरे बाबा ने एक बेलपत्री पर शहद लगाने को लोग ठिठोली करते हैं, हंसते हैं, पर विश्वास रखकर अगर कोई बाबा को चढ़ाता है तो जैसे मेरी नौकरी लगी उसकी भी लग ही जाती है। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंकर। एक पत्र हो रहे हैं, देखो। मेरा नाम चित्ररेखा यादव है। मैं भनपुरी, रायपुर। भनपुरी, रायपुर, छत्तीसगढ़ से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं पर बैठी हो? चित्रलेखा यादव। दिख गई क्या? कहाँ बैठे? अच्छा, इस साइड है क्या? हाँ, दोनों हाथ हिला देना बेटी। मेरा नाम चित्रलेखा यादव है। मैं भनपुरी, रायपुर, छत्तीसगढ़ से आई हूँ। गुरुदेव,
क्या बखान करूं भोलेनाथ का। कुछ दिनों से मेरे गले में तकलीफ होने लगी थी, तो मैंने हॉस्पिटल में चेक करवाया, तो डॉक्टरों ने बताया कि आपके गले में गठान हो गई है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और वो गठान जांच के लिए जाएगी। मैंने दूसरे हॉस्पिटल में चेक करवाया तो उन्होंने भी मुझे गठान बता दी। मैंने डॉक्टर साहब से कहा मुझे 15 दिन का समय दीजिए, 15 दिन की आप दवाई मुझे दे दीजिए। डॉक्टर ने 15 दिन की दवाई दे दी। एक हॉस्पिटल में नहीं गुरुदेव, 4 हॉस्पिटल में चेक करवाया, 15 दिन की मुझे दवाई दी गई। मैंने वो दवाई ले ली उनसे, मैंने कहा ऑपरेशन मैं बाद में कराऊंगी, और दवाई लेकर मैं घर आ गई। वो दवाई मैंने भोलेनाथ जी को चढ़ाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना चालू करा। शिव जी के मंदिर नहीं जाती थी, शिव के मंदिर जाना चालू करा। आप कहते हो गुरुजी दुख आता है तब मंदिर याद आता है, पर बाबा हमको जब बुलाता है तभी तो हम जा पाते हैं। शिव के मंदिर जाना चालू करा, बेलपत्र चढ़ाई, जल चढ़ाया, जल वहीं पर पी लेती थी, बेलपत्र लेकर घर पर आ जाती थी और उसको औषधि समझकर खाती थी। गुरुदेव 15 दिन फिर मैंने वापिस चेक करवाने के लिए गए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि 15 दिन बाद ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। मैं वापिस ऑपरेशन के हिसाब से तैयारी कर कर वापिस डॉक्टर के पास गई और अपने परिवार वालों के साथ में गई। डॉक्टर ने जब जांच करना प्रारंभ करा तो सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई, गठान गायब हो चुकी थी, गठान नहीं था। शिव कृपा इसको कहते। बेटो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व इसको कहते, भगवान शंकर का गुणगान इसको कहते। अब करो भजन उसका, विश्वास रखकर, भरोसा रखकर, सुनेगा। अब कनक कुंडला अपने पति पूर्णभद्र के साथ में भजन कर रही है। हम तो आप लोगों से एक बात बहुत अच्छे से कहना चाहेंगे, कोई भी काम की शुरुआत करो ना, तो पहले मुख से एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लिया करो। घर से निकल रहे हो